नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक आईटीआई के नए ट्रेड के बारे में और उस ट्रेड के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस ट्रेड के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और क्यों मैंने उसी ट्रेड को चूज किया। तो दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक कमेंट मिला था, एक हमारे मेंबर का ही कमेंट था। उन्होंने स्पेशली कहा कि सर इस ट्रेड के बारे में मुझे पूरी जानकारी दीजिए। तो मुझे लगा कि आईटीआई कोर्सेज के बारे में जितने भी ट्रेड्स हैं आईटीआई में, सभी कोर्सेज के बारे में एक एक करके हर एक कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको आईटीआई में जितने भी अभी तक कोर्सेज चल रहे हैं सभी के कोर्स की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी आने वाले वीडियोस में। तो हमारे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किस ट्रेड के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वो ट्रेड है आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप का कोर्स है। इस कोर्स के बारे में, ये कोर्स होता क्या है और ये आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप कितने साल का कोर्स है, एंट्री लेवल क्या है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास मिनिमम क्या योग्यता होनी चाहिए, और उसके बाद आपको एससीबीटी से करना ज़्यादा अच्छा होगा या एनसीबीटी से ये कोर्स करना होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट आईटीआई में या फिर प्राइवेट आईटीआई में, फीस क्या लगती है, इस कोर्स को करने के लिए फिजिकल स्किल्स आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, इस कोर्स को करने के बाद किस किस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, किस किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में यह हो या प्राइवेट सेक्टर में, और क्या क्या जॉब रोल आपको इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या जॉब रोल आपको मिल सकते हैं अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो। और दोस्तों, मैं आपको इस आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप के सिलेबस के बारे में भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो दोस्तों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया दिया है कि आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअल में कोर्स क्या है और इसमें जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो आपको क्लैरिफाई होगा। और अगर आप फ्यूचर में भी उस चीज़ को देखना चाहें तो हमारा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड का क्या नाम है? आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप ट्रेड का नाम है और ये आईटीआई के इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है। अब बात करते हैं व्हाट इज आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप। आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप होता क्या है? तो उसका अर्थ यह है, उसकी डेफिनेशन यह है कि ए ड्राफ्ट पर्सन इज ए प्रोफेशनल who prepare technical drawings and plan based on his or her own design or rough sketches and drawings, calculation and dimensions made by the architect। ड्राफ्ट पर्सन वो प्रोफेशनल होता है जो कि आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए डिज़ाइंस को, कैलकुलेशन, डायमेंशंस को अपने हिसाब से टेक्निकल ड्राइंग अथवा प्लान्स में तैयार कर सके, उसे जो है ड्राफ्ट पर्सन बोला जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप कोर्स का मतलब क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इस कोर्स की टाइम, इस कोर्स को करने के लिए कितना समय लगता है, ये कितने साल का कोर्स है। तो यहाँ पे देख लीजिए 12 मंथ का कोर्स है। पहले जो है कि इससे पहले जो जितने भी कोर्सेज थे वो सेमेस्टर सिस्टम थे, लेकिन अब ईयरली सिस्टम हो गया है अगस्त 2018 से। तो 12 मंथ मतलब 1 ईयर का कोर्स है, साल में एक बार आपको एग्ज़ाम देना है। एंट्री क्वालिफिकेशन मतलब मिनिमम योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, कम से कम आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए, वो भी साइंस साइड से, और आपके पास साइंस और मैथमेटिक्स
का जो सब्जेक्ट है इंडिविजुअली इसमें कम से कम आपको 40% मार्क्स मिले होने चाहिए। साइंस में भी आपको कम से कम 40% मार्क्स हो, 40 नंबर हो, और मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स मिले होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कौन से बोर्ड में एडमिशन लेना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी। तो इस पे कई टॉपिक मैंने जब भी मैं आईटीआई के कोर्स के बारे में बताता हूँ इस पे ज़रूर जिक्र करता हूँ कि, और लास्ट में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है एनसीवीटी और एससीवीटी के बारे में, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ एनसीवीटी इज़ द बेस्ट, लेकिन अगर आपको एनसीवीटी कोर्स नहीं मिलता है, सीटें ख़त्म हो जाती हैं और आप गवर्नमेंट आईटीआई से करना चाहते हैं तो आप एससीवीटी में भी जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, बस बोर्ड का डिफरेंस होता है। अब कई जगह जो है एससीवीटी के कोर्सेज अगर आपने किए हैं तो भी गवर्नमेंट जॉब में आपको वरीयता मिलने लगी है, ठीक है। तो दोनों बोर्ड बेटर हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको मिलता है एनसीवीटी से करने के लिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दीजिए। अब बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज बेटर है, गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई। दोनों कॉलेजेस बस गवर्नमेंट और प्राइवेट का फ़र्क है, दोनों में पढ़ाई एक जैसी होती है, दोनों के जो रूल्स और रेगुलेशंस है दोनों सेम हैं। तो आप किसी भी कोर्स में किसी भी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है। गवर्नमेंट आईटीआई का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ जो है 3000 पर ईयर की जो ऑफिशियल फ़ीस है वो 3000 के आसपास है, बाकी अदर जो फीस होगी वो अलग होती है। और प्राइवेट कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट फ़ीस रखी गई है वो 18000 पर ईयर रखी गई। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में एडमिशन किस में लेना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई वगैरह आपको गवर्नमेंट की अपेक्षा अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके पास फिजिकल स्किल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायर है अगर आप इस कोर्स को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाते हैं एबल टू ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट ऑन टू पेपर। जो भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं उस वर्क को करने के लिए जो भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है उसको आप पेपर पे उतार सकते हैं। आपको पेशेंस रखना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं मेंटली एक्यूरेट होना चाहिए। कोई भी आप ड्राइंग वगैरह बनाएं तो आप उसको एक्यूरेसी से कंप्लीट करें। कहीं पे भी अगर ड्राइंग वगैरह में अगर आप गलत बना देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे नंबर 4 पे एंजॉय डूइंग डिटेल वर्क। आप डिटेल वर्क को अच्छी तरीके से करें और अपने वर्क को एंजॉय करते हुए करें, ठीक है। टू बी एबल टू कंसंट्रेट फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। आप के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि आप लंबे समय तक अगर किसी वर्क को कर रहे हैं तो आप उस पर कंसंट्रेट कर पाएँ। और नंबर 6 पे आ जाते हैं 3 डायमेंशनल परसेप्शन आपके पास होना चाहिए, गुड विजन होना चाहिए, गुड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फ्री हैंड ड्राइंग स्किल्स होनी चाहिए, इंटरेस्टेड इन एंड हैव ए फ्लेयर फॉर कंप्यूटर वर्क, हैव स्टेमिना एट द स्टैंडिंग इज रिक्वायर। स्टेमिना का मतलब है कि आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर लंबे समय तक आपको खड़ा होना पड़े कहीं तो वो सब आप कर सके उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं एरियाज ऑफ ड्राफ्टिंग स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल इंक्लूड। तो इसमें आप अगर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं किस किस चीज़ में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उस ड्राफ्टिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है एरोनॉटिकल में भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आर्किटेक्चरल में कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, टाउन एंड रीजनल प्लानिंग में कर सकते हैं, जियोलॉजिकल में कर सकते हैं, लैंडस्केप में जा सकते हैं, कार्टोग्राफिकल मैप्स में जा सकते हैं, माइनिंग या फिर मरीन में आप जा सकते हैं। इसमें से ड्राफ्टिंग में किसी भी क्षेत्र में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आर्किटेक्ट द्वारा ड्राइंग बनाई जाती है उसको अपने हिसाब से आपको दर्शाना होता है, उसको समझना होता है, तैयार करना होता है। तो आप किसी भी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं इनमें से। आगे बढ़ते हैं सिलेबस।
तो सिलेबस ये देखिए, मैंने पूरा सिलेबस नहीं पिकअप किया है, ये इंडेक्स है उस कोर्स का। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक मसोनरी है, स्टोन मसोनरी है, कलर व्हील है, जॉइंट्स वुड है, डैम्प प्रूफ कोर्स है, लिंटल्स है, आर्क्स है, डोर्स है, उसके बाद विंडोज़, ग्रीक आर्किटेक्चरल, रोमन आर्किटेक्चरल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन, प्रिलिमिनरी ड्राइंग इन कैड, स्टेयर्स, फ्लोर एंड फ्लोरिंग, रूफ एंड रूफ कवरिंग्स। उसके बाद बेसमेंट, कंस्ट्रक्शन डिटेल, फाइनल डिज़ाइन। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट साइट विजिट कराया जाएगा, उसके बाद रिवीजन होगा, उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम दे देना होगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोर्स तो हमने कर लिया, सारी चीज़ जान गए, अब हमें एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग फर्म में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो किस किस क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है। तो यहाँ पे सच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग फर्म्स हैं। मित्तल स्टील हो गए, एस्कॉन, सेसॉन, ट्रांसनेट। उसके बाद बढ़ते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में ही मैं बता देता हूँ। कुछ म्यूनसिपाल्टीज़ में आपको जॉब मिल सकती है एज ए ड्राफ्टमैन, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आप जा सकते हैं, मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आप जा सकते हैं, मशीनरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आप जा सकते हैं, माइनिंग कंपनीज में जा सकते हैं, ट्रांसनेट कंपनी में जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग फर्म्स में जा सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो किस किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल सकती है, लाइक जैसे कि वाटर अफेयर्स में जा सकते हैं, एग्रीकल्चरल में जा सकते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, और मार्केटिंग फर्म में आप जा सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। उसके बाद मिनरल उसके बाद आप मिनरल एंड एनर्जी अफेयर्स में जा सकते हैं, या फिर उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, मतलब अपना खुद का भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं विथ इनफ एक्सपीरियंस। बट उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए कि फर्स्ट आप जॉब ही करें किसी न किसी कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, आप एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद आप अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको किन किन पदों पे रखा जा सकता है इन कंपनीज में। तो आप कर सकते हैं वर्क इन आर्किटेक्चरल फर्म एज ड्राफ्टमैन। अगर आप आर्किटेक्चरल फर्म में जाते हैं तो वहाँ पे एज ए ड्राफ्टमैन आप वर्क कर सकते हैं। इंटीरियर ऑफिस में आप इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पे वर्क कर सकते हैं। साइट सुपरवाइज़र के तौर पे आप वर्क कर सकते हैं। आप वर्क कर सकते हैं शोरूम डीलिंग इन आर्किटेक्चरल मटेरियल्स में, शोरूम डीलिंग का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस डीलिंग इन सिविल वर्क लाइक ए मेकिंग स्ट्रक्चर ड्राइंग्स आप कर सकते हैं। उसके बाद वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ आर्किटेक्चरल मटेरियल लाइक, मतलब जैसे कि टाइल्स, मॉड्यूलर किचन, रेडीमेड डोर्स वगैरह में आप वर्क कर सकते हैं। या फिर इससे अलग अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एज ए इंस्ट्रक्टर आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपने एनटीसी या एनएसी सर्टिफिकेट ले लिया हो, उसके बाद आपने कम से कम 3 ईयर का रिलेवेंट अपने ट्रेड के मुताबिक एक्सपीरियंस गेन किया हो, तो 3 ईयर बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में इंस्ट्रक्टर पद के लिए। बट साथ ही साथ अगर आप सीटीआई का कोर्स कर लें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा टीचिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।